हेलो दोस्तों, फाइन आर्ट लर्निंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से आपके लिए क्लास लेकर आई हूँ। पिछली क्लास में हमने जोगीमारा की गुफा को पढ़ा था। उसमें हमने जोगीमारा की गुफा को बड़ी ही डिटेल के साथ पढ़ा था। और आज मैं जोगीमारा की गुफा से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न लेकर आई हूँ। पहले हमने इसको डिटेल से पढ़ लिया जोगीमारा की गुफा को, अब हम उसके कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें जल्दी याद होता है या फिर हमारी मेमोरी में वो स्थायी रह जाता है। मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगी। पहले मैं आपको एक टॉपिक पूरी डिटेल के साथ पढ़ाऊंगी, फिर उसके दूसरे दिन उसके हम अभ्यास प्रश्न कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का राइट आंसर है। चलिए सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है बस्तर, ऑप्शन बी है बिलासपुर, ऑप्शन सी है सरगुजा और ऑप्शन डी है रायगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरगुजा। इसका राइट आंसर क्या है? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है, जोगीमारा की गुफा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है विद्यान, ऑप्शन डी है रामगढ़ पहाड़ी, ऑप्शन डी है सतपुड़ा। तो मैंने आपको बताया था कि जो जोगीमारा की गुफा है वो कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी पर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 है, जोगीमारा गुफा किस प्रकार की गुफा है? ऑप्शन ए है ये बौद्ध विहार है, या प्राकृतिक शिलाश्रय है, जैन मंदिर है, या ऑप्शन डी है पत्थर का किला है। तो मैंने आपको बताया ही था कि जोगीमारा की गुफा है वो क्या है? एक प्राकृतिक शिलाश्रय। इसको किसी ने बनाया नहीं था, बल्कि ये प्राकृतिक रूप से बनी थी ये। ओके, अब हम चल लेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। चलिए तो प्रश्न नंबर 5 है, जोगीमारा की गुफा विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है अजंता चित्रकला के लिए, ऑप्शन बी है रॉक पेंटिंग के लिए, ऑप्शन सी है मूर्तिकला के लिए और ऑप्शन डी है स्तूप के लिए। तो जोगीमारा की जो गुफा थी वो किसके लिए प्रसिद्ध थी? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जोगीमारा की गुफा थी वो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध थी। भित्ति चित्र का मैंने बताया था आपको कि जो गुफा थी ना, उसकी दीवारों, गुफा की दीवारों व दीवारों व छतों पर क्या किया जाता था? सॉरी, छतों छतों पर क्या किया जाता था? पेंटिंग की जाती थी उन पर। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर। तो इसका राइट आंसर बता दिया मैंने, ऑप्शन बी है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, चलिए हम प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। जोगीमारा गुफा की चट्टानों पर किस प्रकार की चित्रकला पाई जाती है? ऑप्शन ए है लोहा चित्रकला, ऑप्शन बी है लाल सफेद रंगों वाली प्रागैतिहासिक चित्रकला, ऑप्शन ऑप्शन सी है आधुनिक पेंटिंग और ऑप्शन डी है तेल चित्रकला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये है लाल सफेद रंगों वाली प्रागैतिहासिक चित्रकला हुई है। मैंने कल आपको बताया था वीडियो में कि जोगीमारा की जो गुफा थी वो भारत की, इसमें भारत की पहली भित्ति चित्रकला थी। ये क्या थी? भारत की पहली, ये भारत की क्या थी? पहली भित्ति चित्रकला हमें अगर देखने को मिलती है तो वो कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है हमें जोगीमारा की गुफा से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं हम। प्रश्न 7 है, जोगीमारा गुफा का संबंध किस प्राचीन काल से माना जाता है? तो ये तो आपको शायद सभी को ही पता होगा, नवपाषाण काल, चालुक्य काल, मौर्य काल और मध्यकाल। तो आप सभी को पता होगा कि जोगीमारा की गुफा का जो संबंध था वो मौर्य काल से संबंधित थी।
जोगीमारा जो मैंने आपको कक्षा पढ़ाई थी तो उसके सबसे पहले मैंने ये बताया था कि जोगीमारा की गुफा का जो संबंध था वो किस काल से था, तो ये मौर्य काल से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न 8 है जोगीमारा की गुफा की प्रसिद्ध कथा किससे जुड़ी हुई है? तो ये तो आपको सभी को पता होगा, मैंने बताया था कि यहाँ पर यक्ष और यक्षिणी की कथा थी। यक्ष का नाम था वो क्या था? देवीदीन और यक्षिणी का नाम क्या था? सूतनका। और इन दोनों की प्रेम की कथा थी यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम प्रश्न 9 की ओर चलते हैं। जोगीमारा की गुफा का प्रमुख चित्र कौन सा है? तो ये तो आपको पता ही होगा, पुष्प का, हाथी का, मछली का या मोर का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पुष्प का। और पुष्प कौन था? कुमुदनी। कुमुदनी का पुष्प था। कौन सा पुष्प था? कुमुदनी का पुष्प था। और जो जिसके ऊपर एक प्रेमी युगल को नृत्य करते हुए दिखाया गया था। जो प्रेमी युगल था वो क्या कर रहा था? नृत्य कर रहा था, ये इसमें दिखाया गया था। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं प्रश्न 10 की ओर। जोगीमारा की गुफा का समय क्या है? तो जोगीमारा की गुफा का समय ऑप्शन ए 200 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 300 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 700 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 300 ईसा पूर्व। क्या है? 300 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए हम प्रश्न, इसका राइट आंसर हो गया बी। और हम प्रश्न 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न 11 है जोगीमारा गुफा के पास स्थित दूसरी गुफा कौन सी है? तो दूसरी गुफा मैंने कल पढ़ाया था आपको कि जोगीमारा की गुफा में कुल गुफा कितनी थी? जोगीमारा की गुफा में कुल 2 गुफा थी। कौन कौन सी थी? तो एक तो जोगीमारा खुद हो गई, एक तो ऑप्शन ए है उदयगिरी, शीतल वासल, सीता बोंगरा या फिर एलिफेंटा। तो दूसरी गुफा मैंने आपको बताया था कि दूसरी गुफा का नाम था सीता बोंगरा। तो सीता बोंगरा भी कहते हैं और इसे सीता लांगड़ा की गुफा भी कहते हैं। सीता लांगड़ा की गुफा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और सीता लांगड़ा की गुफा में कोई भी चित्र नहीं मिला था, ये भी याद रखना। अब हम चलते हैं प्रश्न 12 की ओर। प्रश्न 12 है जोगीमारा की गुफा किस नदी के पास है? तो बताइए। ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी और ऑप्शन डी है शिवनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा नदी के तट पर हमारी जोगीमारा की गुफा क्या थी? स्थित थी। ठीक है, चलिए प्रश्न 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न 13 है गुफा के चित्र किस रंग के बने हुए हैं? सॉरी, ये थोड़ा पेंटिंग में मिस्टेक हुआ है। यहाँ है जोगीमारा की गुफा के चित्र। यहाँ क्या है? ऐसे है, ये जोगी मारा की गुफा के चित्र किस रंग के बने हुए हैं? गेरू व सफेद, नीला व पीला, काला व नीला, हरा व लाल। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है गेरू और सफेद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भी रंगों का प्रयोग हुआ है वैसे तो इसमें, लेकिन ज्यादातर हमें जो देखने को मिलता है वो गेरू और सफेद रंग ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न 14 है जोगीमारा की गुफा में प्रमुख चित्रकार कौन है? तो जोगीमारा की गुफा का जो प्रमुख चित्रकार था वो कौन था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुतनका, ऑप्शन बी देवीदीन या फिर सी ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो शायद आपको पता ही होगा कि जोगीमारा की गुफा का जो प्रमुख चित्रकार था वो कौन था? देवीदीन था। क्योंकि इसमें जो कथा मिलती है हमें कि सुतनका से बिछड़ जाने के बाद में देवीदीन ने गुफा पर क्या की थी? भीति चित्रकारी की थी। भीति चित्रकारी की थी किससे? सुतनका से बिछड़ जाने के बाद में की थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन 15 की ओर चलते हैं।
जोगीमारा की गुफा में किस प्रकार की तुलिका का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है सेबल हेयर, ऑप्शन बी है गिलहरी के बाल की, ऑप्शन सी है घास की बनी थी, या फिर सुअर के बालों की थी। तो आप जल्दी बताइए, इसका आंसर बताइए मुझे। तो इसका आंसर होगा गिलहरी नहीं, घास की बनी थी। कि जो जोगीमारा की गुफा में जितने भी चित्रकारी हुई थी ना, उसमें जो तुलिका थी वो घास की बनी थी। तुलिका का मतलब होता है, तुलिका का मतलब बुर्श। जो हम पेंटिंग कर, उस समय जब चित्रकारी की जाती थी तो कौन सा बुर्श यूज किया जाता था? तो वो था घास की बनी हुई थी उस समय। ठीक है, प्रश्न 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न 16 है, जोगीमारा की गुफा को रामायण काल में क्या कहा जाता था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीता बोंगरा, ऑप्शन बी है देवनागरी, ऑप्शन सी है झारखंड, और ऑप्शन डी है टंडोर। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसे झारखंड कहा जाता था। रामायण काल में तो झारखंड कहा जाता था, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जोगीमारा की गुफा को 10वीं सदी में क्या कहा जाता था, 10वीं सदी में क्या कहा जाता था, तब इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा डंडोर। ठीक है, लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर है झारखंड कहा जाता था रामायण काल में। ठीक है, चलिए प्रश्न 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न 17 है, जोगीमारा की गुफा किस राज्य की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है? ठीक है, तो प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर, तो ये तो मैंने पहले सबसे पहले हमने यही क्वेश्चन किया था कि जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है, तो झारखंड में है। तो ओबियसली इसका उत्तर झारखंड ही होगा, क्योंकि ये झारखंड की ही सांस्कृतिक धरोहर जिस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ओके, चलिए प्रश्न 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न 18 है, किस श्रेणी में जोगीमारा की गुफा को रखा जाता है? किस श्रेणी में जोगीमारा की गुफा को रखा जाता है? तो इसे किस श्रेणी में रखा जाता है? विश्व धरोहर स्थल में रखा जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षित स्मारक में रखा जाता है, धार्मिक गुफा में रखा जाता है, या आधुनिक स्थल में रखा जाता है? तो ये प्रश्न हमने पहले ही किया, तो कि ये राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय सुरक्षित स्मारक में आता है। चलिए प्रश्न 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न 19 है, जोगीमारा गुफा की चित्रकला लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? तो ऑप्शन ए है 200 वर्ष, ऑप्शन बी है 1000 वर्ष, ऑप्शन सी है 2200 वर्ष, और ऑप्शन डी है 500 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2200 वर्ष पुरानी है। ठीक है, यहाँ क्या है कि चित्रकला पूछी है, जोगीमारा की गुफा की हमें क्या पूछी है? चित्रकला पूछी है, तो चित्रकला 2200 वर्ष पुरानी है। और अगर हमें पूछ ले जोगीमारा की गुफा स्वयं कितनी पुरानी है, अगर गुफा स्वयं पूछ ले कितनी पुरानी है, तो वो है 300 ईसा पूर्व है। कितनी है? 300 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आप ध्यान में रखें, थोड़े से कंफ्यूजन वाले हैं कि कब चित्रकला की बात होती है और कब स्वयं गुफा की बात होती है। ठीक है, अब प्रश्न 20 प्रश्न 20 है, जोगीमारा गुफा मुख्यतः किस विषय को दर्शाती है? तो ऑप्शन व्यापार, ऑप्शन बी है युद्ध को दर्शाती है, ऑप्शन सी है प्रेम कथा या नृत्य नाट्य को दर्शाती है, या फिर ऑप्शन डी है कृषि को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्रेम कथा व नृत्य नाट्य को दर्शाती है। ये मैंने पहले बताया था कि इसमें जो स्टोरी थी कि एक यक्ष था और यक्षिणी थी। यक्ष का नाम देवीदीन था और यक्षिणी का नाम क्या था? सुतनका था, जो एक दूसरे से क्या करते थे? प्रेम करते थे। तो ये क्या थी? प्रेम की कथा पर आधारित थी। और जब सुतनका से बिछड़ जाने के बाद में देवीदीन ने गुफा की छत पर चित्रकारी की थी। तो ये प्रेम से संबंधित क्लास यही समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं, और आगे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये भी बताएं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।